स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका था। वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाग नहीं लिया था, उन्हें एक अंतिम मौका दिया गया था। तो अब जो इस प्रोसेस में बाकी है वो है आपका फाइनल रिजल्ट, साथ ही प्रोविज़नल लिस्ट। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब से ये भर्ती एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है, तब से ये भर्ती जो है काफ़ी संदेह में रही है, यानी कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके कारण इस भर्ती को कंप्लीट होने में काफ़ी अधिक समय लगा है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें जो क्राइटेरिया रखा गया था 40% का, उसे सिर्फ 70% अभ्यर्थी ही पास कर पाए, और वो 70% अभ्यर्थी उन पदों के 70% थे। यानी कि जितनी भी पोस्ट थी उसके 70% अभ्यर्थी ही यहाँ पर उस क्राइटेरिया को पास कर पाए, और तभी से इस भर्ती को लेकर काफ़ी प्रश्न खड़े हो गए हैं। और इन्हीं पर आज के वीडियो में बात होने वाली है, क्योंकि काफ़ी नई चीज़ें यहाँ पर सामने निकल कर आई हैं। साथ ही काफ़ी अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न था कि जिन प्रश्नों को लेकर कोर्ट में आपत्तियां लगाई गई है उन पर अभी तक क्या विचार हुआ है। साथ ही एक और नई चीज़ जो निकल कर आ रही है वो ये है कि जिन भी अभ्यर्थियों ने ओवरऑल 40% अंक प्राप्त किए हैं दोनों पेपर में मिलाकर, क्या उन्हें भी सेलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ नई निकल कर आई है और आप सभी ने ये सब ज़रूर सुना होगा। साथ ही हम आज के वीडियो में ये भी बात करेंगे कि किस प्रकार जो अभ्यर्थी पेपर 2 में 38 या 39 नंबर पर है उनका भी अभी भी सिलेक्शन हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों पर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको ध्यान से देखना है, और उसके बाद जो भी आपकी राय है वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ निकल कर ये आती है कि आपका फाइनल रिजल्ट कब आने वाला है। तो वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लिया है, उनके लिए फाइनल रिजल्ट और प्रोविजनल लिस्ट बहुत ही जल्द बोर्ड जारी करेगा, क्योंकि ये चीज़ जो है ये बोर्ड के हाथ में है। बोर्ड जब चाहे इसे जारी कर सकता है, कोर्ट का इस पर कोई आदेश नहीं होता। तो फाइनल रिजल्ट और प्रोविजनल लिस्ट आपका 30 दिसंबर तक, यानी कि आने वाले एक वीक में आपका फाइनल रिजल्ट भी जारी हो सकता है। यानी कि एक तरीके से अनुमान है कि आपका फाइनल रिजल्ट और प्रोविजनल लिस्ट 30 दिसंबर तक आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो प्रोविजनल लिस्ट में शामिल होने वाले हैं। इसके बारे में हमने पहले भी बात की है, क्योंकि इस भर्ती में काफ़ी कम समय मिला था। एग्ज़ाम होने और फॉर्म भरने के बीच में काफ़ी कम समय था। इस समय में जो था, कई अभ्यर्थी अपने जो फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं ला पाए थे, यानी कि उनका फाइनल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ था। तो ऐसे अभ्यर्थियों को यहाँ पर बाहर किया जाता है। तो ऐसे कई अभ्यर्थी यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट में शामिल होंगे। ठीक है, तो एक तरीके से आपका फाइनल रिजल्ट और प्रोविजनल लिस्ट इस महीने के अंत में आपको देखने को मिल जाएगा। अगली बात आती है ज्वाइनिंग की। तो ज्वाइनिंग यहाँ पर जिस प्रकार की प्रोसेस पिछली भर्तियों में चली है, उसी आधार पर यहाँ पर कहा जा सकता है कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो फरवरी या मार्च के महीने में आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि जिन क्वेश्चन पर आपत्तियाँ लगाई गई है उन पर अभी निर्णय आना बाकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके 2 पेपर हुए थे और दोनों पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिन पर आपत्तियाँ लगाई गई है, क्योंकि ये क्वेश्चन वहाँ पर सही थे और उन्हें गलत माना गया था। तो इस प्रकार के कई प्रश्न हैं जिनको लेकर अभ्यर्थी कोर्ट में गए थे। यहाँ पर वे सभी अभ्यर्थी भी हैं जिनके 38 या 39 नंबर है। तो इन प्रश्नों पर जो कोर्ट का निर्देश आता है, अगर वो निर्देश इन अभ्यर्थियों के पक्ष में रहता है तो इनके नंबर यहाँ पर बढ़ेंगे, और ये एक तरीके से जो लिस्ट है, यानी कि 40% का जो क्राइटेरिया है उसको पार कर जाएंगे और उसमें शामिल होंगे। साथ ही आपने कई बार इस प्रकार के नोटिस भी देखे होंगे जहाँ पर बोर्ड ये नोटिस निकालता है कि कोर्ट के आदेश के बाद इन प्रश्नों के इस विकल्प के स्थान पर इसे सही माना गया है, जिसके बाद ये अभ्यर्थी और सेलेक्ट किए गए हैं, या इन अभ्यर्थियों को भी दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन साथ में आपने ये भी चीज़ देखी होगी कि कई अभ्यर्थी ऐसा करने पर बाहर भी हो जाते हैं, जिनके नंबर, मान लीजिए अभी किसी का नंबर 40, 41 या 42 नंबर है, हो सकता है इनके ये 2 क्वेश्चन अब गलत हो जाए और वो बाहर हो सकते हैं। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर ज़रूर जो है माननी होगी कि यहाँ पर जब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती है, यानी कि जब तक आपके साइन नहीं हो जाते हैं, आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती है, तब तक एक तरीके से भर्ती इनकम्प्लीट रहती है। यानी कि आपका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन आपका इनकम्प्लीट रहता है जब तक आप ज्वाइनिंग नहीं कर लेते हैं। ज्वाइनिंग के बाद बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है तब तक आप ये मान के चलिए कि आपने वो सीट जो है, जो पद है, वो आपको नहीं मिला है। ठीक है, तो काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 40, 41 या 42 नंबर तक है, उनके भी अभी बाहर होने का चांस बनता है। ठीक है, अगर इन प्रश्नों पर कोर्ट का जो निर्देश इन अभ्यर्थियों के पक्ष में आ जाता है तो यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थी बाहर भी होंगे, और कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनके 39 या 38 नंबर है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे।
क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा काफ़ी जो क्वेश्चन लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे जिन पर की आपत्तियाँ दर्ज कराई गई हैं कि बोर्ड ने इन्हें गलत तरीके से जो है गलत किया है, डिलीट किया है या इनके ऑप्शन को गलत तरीके से सही माना गया है। तो इन सभी चीज़ों पर अभी निर्देश आना बाकी है और ये देखने वाली बात होगी कि कोर्ट के द्वारा कितने प्रश्नों पर यहाँ पर जो अभ्यर्थियों की आपत्ति है उन्हें सही माना गया है। इसके बाद जो बात निकल कर आ रही है वो है आपत्ति वाले प्रश्नों पर कोर्ट का आदेश अभी आना बाकी है। इसके बारे में हमने बात कर ली है। और एक चीज़ जो 2 या 3 दिन से आपको सुनने में आ रही होगी कि टोटल का जो 40% है, यानी कि वे अभ्यर्थी जो अलग अलग 40-40 नंबर नहीं लेकर आ पाए लेकिन ओवरऑल वो 80 नंबर प्लस है, यानी कि दोनों पेपर में अगर मिला लिए जाए तो वो 80 प्लस है। तो क्या ऐसे अभ्यर्थियों का भी सिलेक्शन हो सकता है? तो ये नई चीज़ निकल कर आई है और आपने भी ये चीज़ कई जगह सुनी होगी। तो हमारा मानना तो ये कि ऐसी चीज़ चल रही है तभी आपको सुनने को मिली है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी हो सकती है कि जो अलग अलग 40% का क्राइटेरिया नहीं ला पाए वो टोटल यानी कि 200 का अगर 40% नंबर लेकर आ गए हैं दोनों पेपर को मिलाकर, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 में उनके मिलाकर अगर 80 नंबर से ज़्यादा हैं तो उन्हें भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। यानी कि जो सीटें रिक्त रह गई है उनके लिए इन अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अब एक प्रश्न यहाँ पर कई अभ्यर्थियों के मन में होता है कि इस प्रकार तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा जा सकती है। तो यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और जो एक तरीके से दोनों में 40-40 नंबर लेकर आए हैं तो क्या उन्हें बाहर किया जाएगा? तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट किया जा चुका है। तो एक तरीके से उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है बाहर नहीं करेंगे। ठीक है, अगर उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो वो एक तरीके से यहाँ पर जो है फाइनल सिलेक्शन में है। लेकिन यहाँ पर बात निकल कर आती है कि जो लगभग 3000 सीटें अभी रिक्त हैं और इन सीटों की संख्या भी बढ़ने वाली है क्योंकि कई अभ्यर्थी यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट में शामिल होंगे, तो लगभग ये संख्या 4000 तक जा सकती है। तो इन रिक्त रहे पदों पर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन इस आधार पर किया जा सकता है कि अगर वो टोटल 40% मार्क्स लेकर आ गए हैं तो उन्हें यहाँ पर सिलेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि नई भर्ती की अभी यहाँ पर कोई उम्मीद नहीं है, जैसा कि सुनने में आया कि नई भर्ती की कोई उम्मीद अभी तक यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। तो कोर्ट का ये फैसला जो है अभ्यर्थियों के हित में जा सकता है। ये चीज़ आपने भी सुनी है और ये चीज़ मैंने भी सुनी है। उस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर टोटल का 40% लिया जा सकता है, ऐसी बातें चल रही हैं। ठीक है, तो इससे काफ़ी अभ्यर्थियों को यहाँ पर फ़ायदा होगा क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी जो कि 39 नंबर पर है, किसी पेपर में वो अच्छे नंबर लेकर आए तो किसी में 38 से 39 नंबर पर भी है। तो ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जो कि पेपर 2 में 38 से 39 नंबर पर है, तो उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। और अगर क्वेश्चन के आधार पर देखा जाए तो भी वो यहाँ पर सेलेक्ट हो सकते हैं। काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि 38-39 नंबर पर उनके क्वेश्चन को बोर्ड ने गलत तरीके से डिलीट किया है या गलत ऑप्शन को सही माना है, तो वो भी यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो बातें निकल कर आई है क्या टोटल का 40% से अधिक वाले सिलेक्ट होंगे, तो उसके बारे में हमने आज की वीडियो में बात की है। साथ ही जो आपत्ति वाले प्रश्न हैं उन पर भी कोर्ट का आदेश आना भी बाकी है और जल्द ही इस पर भी कोर्ट का आदेश आ जाएगा। और जब तक ये कोर्ट का आदेश नहीं आता है तब तक मुश्किल है कि आपको ज्वाइनिंग दी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये रहेगी कि जो आपत्ति वाले प्रश्न है इस पर कोर्ट का आदेश आएगा। उसके बाद यहाँ पर कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो और भी सिलेक्ट होंगे तो उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबी चलने वाली है। और एक चीज़ जो मैंने आपको जब इसका रिज़ल्ट जब आप आया था, यानी कि जब एक तरीके से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट आया था, तब भी मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि इसकी ज्वाइनिंग में काफ़ी समय लगेगा और हो सकता है जब ये नया सेशन स्टार्ट हो तब आपको ज्वाइनिंग दी जा सकती है। और अब ऐसा ही लग रहा है कि लगभग मई जून के आसपास भी आपको इसकी ज्वाइनिंग दी जा सकती है। ठीक है, तो ये बात हमने पहले भी की थी। तो अब ये जो ऐसा प्रतीत भी हो रहा है कि लगभग आपको मई जून के आसपास ज्वाइनिंग दी जा सकती है, यानी कि जून के महीने में आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है, ऐसा लग रहा है। इस पर आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।